अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक मरतब फिर रमज़ान स्पेशल शो की 28वीं नशिस्त यानी कि एपिसोड 28 में हम आपका खैर मकदम करते हैं। आज फितरे के मुताल्लिक एक के बाद एक कई सवालों को आपके सामने इसलिए लेके आए ताकि आपको तमाम सवालों के मुकम्मल जवाब मिल सकें और आप फैज़याब हो सकें। आइए चलते हैं मुबल्लिग़ विलायत हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब इज़्ज़त माब मौलाना शब्बर हुसैन खान साहब की खिदमत में। सबसे पहले तो हम आगा आपको सलाम अर्ज़ करते हैं और आगा हम और हमारे व्यूवर्स आज ये जानना चाह रहे हैं। आगा एक के बाद एक कई सवालात इसलिए लेके आए ताकि मुकम्मल नॉलेज और मुकम्मल तरीके से हमारे नाजरीन तक इन सवालों के मुकम्मल अहकाम और जवाब पहुँच सकें। तो पहला सवाल आगा हम ये करना चाह रहे थे कि फ़ितरा किन अफराद पर और किन चीज़ों पर वाजिब है। फ़ितरा किन अफराद पर और किन चीज़ों पर वाजिब है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहल बैतिन नबुव्वा व मअदनिर रिसाला। अम्मा बाद फ़क़त अहले बैत और अल्लाह और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हम्दो सना के बाद उसकी बारगाह में उससे पहले हम तमाम नाज़रीन की खिदमत में और आप हज़रात की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और उस वादउल शरीक की बारगाह में दुआ गो हैं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में चारदा मासूमीन के तुफ़ैल परवरदिगार इस रूए ज़मीन पर जहाँ कहीं भी इंसान ज़िंदगी बसर कर रहा है, बिलखुसूस मोमिनीन मोमिनात, बिलअख़स मराजे कराम उलमाए हक़्क़ा जो तबलीग इस्लाम और दीन अंजाम दे रहे हैं, मेरे महबूब सबको इस कोरोना जैसी वबा और तमाम मुश्किलात तमाम तर मुश्किलात हो हम और गम सबसे महफूज फरमा। हम सारे मोमिन मोमिनात को मेल जोल सुलह आश्ती के साथ रहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। बहरहाल सवाल आज का बहुत ही अहम है और जैसा कि आपने अपने सवाल से पहले भी कुछ तज़किरा किया, कुछ और सवालात भी इंशाअल्लाह इसके बाद आप करेंगे और इस उम्मीद के साथ MR प्रोडक्शन की जानिब से ये सारे सवालात के मुकम्मल जवाब जो फ़ितरे के मुताल्लिक़ हैं, जिसका टॉपिक है फ़ितरा, फ़ितरा के मुताल्लिक़ जो कुछ भी इंशाअल्लाह अहकामात हैं वो मोमिनीन तक पहुँचाए जाएंगे ताकि देखने वालों को हर एक चीज़ का अंदाज़ा हो, हर एक चीज़ का इल्म हो और परवरदिगार की बारगाह में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में हम सब की खिदमत कबूल हो। देखिए आज जो अभी आप सवाल आपने इरशाद फरमाया, आपने कहा अर्ज़ किया कि फ़ितरा किन अफराद पर वाजिब है और किन चीज़ों पर वाजिब है। तो चलिए हम चलते हैं मरजए तशय्यो जहान जो जिनकी 90% तक़लीद हो रही है, आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली सिस्तानी। अल्लाह से दुआ है कि माबूद तमाम मराजे कराम को, बिलखुसूस हम जिनका तज़किरा करने जा रहे हैं, जिनके फ़तवे का, उन्हें हर वबा से हर मर्ज़ से महफूज फरमाए, तमाम मराजे कराम को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जवाब अर्ज़ है आपकी खिदमत में फ़तवे के मुताबिक आयतुल्लाह सिस्तानी के ईद उल फ़ित्र सबसे पहली बात तो ये कि कब निकालना चाहिए और फिर से इंशाअल्लाह फिर चलते हैं किन अफराद पर। देखिए ईद उल फ़ित्र की रात में जब गुरूब आफ्ताब हो जाए और शब ईद लग जाए तो उस वक्त क्या करना है। जो शख्स बालिग हो और आकिल हो और ना तो फ़कीर हो ना किसी का ग़ुलाम हो यानी आज़ाद हो, ज़रूरी है कि अपने लिए और उन लोगों के लिए जो उसके यहाँ खाना खाते हैं यानी उस इंसान पर जिसकी नानो नफ़क़े की ज़िम्मेदारी हो, वो क्या करेगा, वो उन लोगों के लिए फ़ितरा निकालेगा। फ़ितरा निकालेगा। फ़ितरा ज़कात फ़ितरा क्या है, ये एक सा जो अरबी का एक वज़न है सा, एक सा निकालेगा और उसको अपनी ज़ुबान में कहा जाए तकरीबन 3 किलो होता है। 3 किलो वो फ़ितरा निकालेगा। अब क्या चीज़ निकालनी है, मुरादा फरमाएं उन ग़िज़ाओं में से जो उसके शहर या इलाक़े में इस्तेमाल होती है, जो उस इलाक़े में जो उस शहर में जो ग़िज़ा इस्तेमाल होती है उन्हीं तमाम चीज़ों का फ़ितरा निकालेगा 3 किलो। जैसे गेहूँ है, आटा है, चावल है वग़ैरह, ये तमाम चीज़ें वो जो उस शहर में खाई जाती हैं उन चीज़ों का फ़ितरा निकालेगा 3 किलो। और मुलादा फरमाए मुस्तहिक शख्स को दे और अगर उनके बजाय उनकी कीमत
नकद पैसे की शक्ल में दे तब भी काफ़ी है। वो 3 किलो जो अनाज निकालना चाहता था और उस अनाज की कीमत बाज़ार में मालूम करे, जो बाज़ार में उस वक्त उस अनाज की कीमत चल रही हो, उसी एतबार से वो पैसा भी दे सकता है, नगद पैसा भी दे सकता है। और एहतियात लाजिम ये है कि जो ग़ज़ा उसके शहर में आम तौर पर इस्तेमाल ना होती हो, उसका फ़ितरा ना निकाले। ये आयतुल्लाह सिस्तानी साहब का की जानिब से फतवा है। अच्छा। मुकम्मल है, इस तरीके से फ़ितरा निकलेगा। बिल्कुल आगा, जैसा कि अभी आपने जो जवाब दिया, इंशाल्लाह तमाम लोग इससे फैज़याब हुए होंगे। लेकिन आगा एक सवाल और आगे ये बनता है कि फ़ितरा निकाल कर किन अफराद को दिया जाए? ये जो हम लोग फ़ितरा निकालते हैं, ये किन में तकसीम किया जाए या किन में बांटा जाए? अब दूसरा सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल मैनेज किया आपने। पहला सवाल तो ये था कि किन अफराद पर वाजिब है और किन किन चीज़ों पे निकालना चाहिए। अब जो फ़ितरा निकल गया है, उस फ़ितरे पर को कहाँ पहुँचाना चाहिए, किसे देना चाहिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शायद लोग छोटा सवाल समझ रहे हों, लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है। अगर फ़ितरा निकाल कर कोई इंसान उसको उस फ़ितरे को सही जगह न पहुँचाए, तो फिर उस इंसान पर फ़ितरा फिर से देना वाजिब हो जाएगा। लिहाजा इस जवाब को बगौर आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सिस्तानी साहब की जानिब से जो फतवा है, उसे आप मुलाहिज़ा फरमाएं। फ़ितरा किन अफराद को देना चाहिए? देखिए, फ़ितरा देने के लिए 4 चीज़ें बताई हैं आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने। पहली चीज़ उन्होंने शर्त बयान की कि जिसे फ़ितरा दिया जाए वो मोमिन हो, मर्दे मोमिन हो या मोमिना हो, कोई हो सकता है, लेकिन क्या है, मोमिन हो या मोमिना हो। दूसरी, लेने वाला, फ़ितरा लेने वाला, जिसे फ़ितरा दिया जा रहा है, फ़ितरा लेने वाला उसे हराम कामों में खर्च न करे, हराम कामों में खर्च न करे। बस अगर गुनाह में खर्च करे तो न दिया जाए। हमें इस बात का अगर इल्म है कि वो इंसान गुनाह में खर्च करेगा, तो लिहाजा ऐसे इंसान को फ़ितरा न दिया जाए, वरना वो मुस्तहिक तक नहीं पहुँचेगा। हाँ, जो फ़ितरा ले रहा है वो हराम कामों में खर्च ना करे और गुनाह की राह में खर्च ना किया जाए। अगर ऐसा करता है तो उसे फ़ितरा नहीं दिया जाएगा, बल्कि एहतियात वाजिब की बिना पर अगर उसको देना गुनाह और कबीह कामों में मदद शुमार हो, तो भी ऐसे इंसान को फ़ितरा नहीं देना चाहिए। अच्छा, फ़ितरा नहीं देना चाहिए। कोई भी इंसान जो ले रहा है, अगर आपको शक इस बात का है और आप जानते हैं, शक क्या यकीन अगर आपको है कि वो ऐसे किसी काम में खर्च करने वाला है उस पैसे को कि जो कि शरीयत की निगाह में बुरा है वो काम, या उस पैसे से किसी और बुरे काम की मदद हो सकती है, तो ऐसे इंसान को भी नहीं दिया जाएगा। गर्चे हराम में खर्च न करे। और इसी तरह एहतियात लाजिम की बिना पर जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता या शराब पीता है या खुलेआम गुनाह करता है, तो ऐसे शख्स को भी फ़ितरा न दिया जाए। देखिए, नमाज भी शर्त है और दीन का पाबंद होना भी शर्त है। अगर बेनमाजी है और शराब खोर है, तो फिर उसे, और खुलेआम गुनाह करता है, तो ऐसे शख्स को भी फ़ितरा नहीं देना चाहिए। नंबर 3, उसका खर्च यानी उसका खर्च फ़ितरा देने वाले पर वाजिब ना हो। जो फ़ितरा दे रहा है किसी इंसान को, वो उसकी फैमिली से नहीं होना चाहिए। ऐसे इंसान को फ़ितरा नहीं दे सकता कि जो कि उसके नानो नफ़क़े का इंतज़ाम करने वाला हो, जिसका खर्च उस इंसान पर वाजिब हो, ऐसे इंसान को ना। जैसे फ़र्जंद, बेटा है, वालिदैन है और ज़ौजा है, जो दायमी इसके साथ रहते हों, ऐसे इंसान को भी वो फ़ितरा नहीं दे सकता। लेकिन अगर ख़ुद इन अफराद पर किसी का नफ़क़ा वाजिब हो तो उसे दिया जा सकता है। मसलन वालिद की कोई दूसरी बीवी हो जिसका खर्च वालिद पर वाजिब है, उसे दे सकते हैं, उसे दे सकते हैं। नंबर 4, सैयद ना हो, बस सैयद को ज़कात फ़ितरा नहीं देना चाहिए, नहीं दे सकता। हाँ, अगर देने वाला खुद सैयद हो, देने वाला, फ़ितरा निकालने वाला खुद सैयद हो, तो वो सैयद यानी एक सैयद दूसरे सैयद को फ़ितरा दे सकता है। एक सैयद गैर सैयद का फ़ितरा नहीं ले सकता। और फरमा रहे हैं, एक सैयद गैर सैयद का फ़ितरा नहीं दे सकता। लेकिन अगर एक सैयद फ़ितरा निकालने वाला भी सैयद हो, तो वो अपने दूसरे सैयद भाई को फ़ितरा दे सकता है। बिल्कुल आगा, जैसा कि अभी आपने बताया कि एक सादात जो है वो दूसरे सादात को दे सकता है, लेकिन एक गैर सादात दूसरे सादात को नहीं दे सकता। लेकिन आगा एक सवाल और बनता है फ़ितरे के लिए कि माँ के शिकम में जो बच्चा है उसका फ़ितरा वाजिब है या नहीं है? माँ के शिकम में ये भी एक अहम सवाल है।
कि जो बच्चा माँ के शिकम में है, माँ के शिकम में है, उसका फितरा वाजिब है कि नहीं है। देखते हैं आयतुल्लाह सिस्तानी क्या कहते हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं जो बच्चा माँ के शिकम में है उसका फितरा वाजिब नहीं है, मगर ये कि शब ईद फित्र में गुरूब से पहले मुतवल्लिद हो जाए, यानी जब चांद रात को मगरिब से पहले, गुरूब आफ्ताब से पहले अगर इस दुनिया में आ जाए और उसका नानखोर शुमार हो तो उस सूरत में उसका फितरा वाजिब है। जब तक माँ के शिकम में है तब तक फितरा वाजिब नहीं है। लेकिन अगर वो शब ईद में, चांद रात में गुरूब आफ्ताब से पहले इस दुनिया में आ जाता है तो उसके बाप पर वाजिब है कि अपने उस मुतवल्लिद बच्चे पर, नवजात बच्चे का फितरा निकाले। जब तक शिकम में है कोई फितरा नहीं। बिल्कुल आगा, आपने जो भी बताया, लेकिन एक सवाल और आगा फितरे के मुतालिक है कि आप देखिए कि अगर कोई शख्स ईद से पहले अपने शहर से दूसरे शहर चला जाए और किसी का मेहमान हो जाए तो इसके लिए फितरे का ज़िम्मेदार कौन होगा? वो खुद बंदा होगा ज़िम्मेदार या जिसके घर पे मेहमान ठहरा है वो ज़िम्मेदार होगा? प्लीज़ इसे बताएं। बेहतरीन सवाल का इंतखाब। देखें, ऐसा शख्स कि जो कि यहाँ ईद फितर से पहले, ईद से पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले वो अपने शहर से खारिज होकर किसी दूसरे शहर में जाए और किसी का मेहमान हो जाए, तो इस सूरत में क्या हुक्म बनता है? चलिए देखते हैं आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी साहब ने क्या कहा है। फरमाते हैं कि अगर ईद की शब में उसके घर पर रहे, वो जो एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में जा रहा है, किसी के घर जा रहा है, तो कहते हैं अगर ईद की शब में, शब ईद में उसके घर पर, जिसके घर मेहमान हो रहा है उसके घर पर रहे और उसका मेहमान शुमार किया जाए तो इस सूरत में उसका फितरा मेज़बान पर वाजिब होगा। चूँकि शब ईद है, शब ईद में अगर उसका नान और नमक खा ले रहा है, मेज़बान के यहाँ मेहमान खा पी ले रहा है, तो उसका फितरा मेज़बान पर वाजिब हो जाएगा। बस शर्त यह है कि शब ईद में हो, उससे पहले हो या शब ईद में हो। लेकिन अगर शख्स, कोई इंसान शब ईद आने से पहले तक उसके यहाँ रहा, मेहमान बनकर 6 दिन, 7 दिन, 5 दिन, और शब ईद आने से पहले वो उस शहर से खारिज हो गया, अपने घर वापस आ गया, तो इस सूरत में मेज़बान पर फितरा वाजिब नहीं है। लेकिन अगर वही मेहमान शब ईद उसके यहाँ ठहर जाए और शब ईद उसके यहाँ खाना पीना सब खा ले, तो इस सूरत में मेज़बान को अपने मेहमान का फितरा निकालना होगा, जिम्मेदार फिर वही होगा। माशाअल्लाह आगा। लेकिन आगा एक सवाल और है, चाहते हैं ये कि चलते चलते एक आखिरी सवाल कर लें, बहुत अहम सवाल है आगा। सवाल ये है कि अगर फितरा निकालना कोई भूल जाए तो ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए? माशाअल्लाह, एक और बेहतरीन सवाल। आप ये देखें कि ये आखिरी सवाल है और इस उम्मीद के साथ हम इसका जवाब देकर इंशाअल्लाह खैर बात कहेंगे कि मुकम्मल तौर पर फ़ितरे के अहकाम पहुँच गए होंगे, और जिसको इससे ज़्यादा मुराजिया करना है वो आयतुल्लाहिल उज़्मा सिस्तानी साहब क़िबला की तौज़ीहुल मसाइल देखे ताकि उसे और ज़्यादा नॉलेज हो और ज़्यादा इल्म हासिल हो। सवाल आपने किया कि अगर कोई शख्स फ़ितरा निकालना भूल जाए तो उसका हुक्म क्या है, उसके अहकामात क्या हैं, यही सवाल आपका है। देखिए क्या फरमाते हैं आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली सिस्तानी साहब, कहते हैं कि अगर फ़ितरा निकालने वाला जानबूझकर या भूले से फ़ितरा ईद के दिन ज़ोहर से पहले निकालना भूल जाए, ज़ोहर से पहले अगर वो निकालना भूल जाए तो एहतियात लाजिम की बिना पर उसका वाजिब होना साक़ित नहीं होगा, बल्कि उसे क़ुर्बत मुतलक़ा के क़स्द से, इरादे से अदा करे और क़ज़ा की नीयत किए बग़ैर किसी गरीब को, मुस्तहिक़ को दे दे। वाह, मतलब क्या हुआ इसका? पहली बात उन्होंने कही कि जानबूझकर या भूले से वो फितरा निकालना भूल गया, जोहर से पहले भूल गया, तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा? ऐसी सूरत में उस पर फितरा साक़ित नहीं होगा। एहतियात लाजिम ये होगी कि वो जब भी याद आ जाए फितरा निकाले, और अगर जोहर से पहले है तो फिर वो, चूँकि नमाज ईद से पहले निकालना है, लिहाजा वो क़ज़ा की नीयत भी कर लेगा और फ़ितरा निकालना उस पर वाजिब है हर हाल में। फ़ितरा निकालेगा और वो मुस्तहिक़ तक पहुँचा देगा ताकि वो अपनी ज़िम्मेदारी से बरियू ज़िम्मा हो जाए इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह आगा, जज़ाकल्लाह। हमें उम्मीद है कि नाज़रीन जो ये सुन रहे हैं उन्हें फ़ितरे के मुताल्लिक
तमाम सवालों के मुकम्मल जवाब मिले होंगे। और अगर ये जवाब आपको अच्छे लगे हैं तो आगा के हक़ में दिल से दुआएं करना ना भूलें। चलिए तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं कल इंशाअल्लाह रमज़ान स्पेशल।